जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्रिय चैनल एस्ट्रो कमल में। आज हम बात करेंगे कौटिल्य के बारे में। अर्थशास्त्र के ज्ञाता, अर्थशास्त्र की रचयिता कौटिल्य, जिनकी कृपा से एक साधारण गडरिया, जिनकी बातों को मानकर, जिनकी नीतियों को मानकर महान सम्राट चंद्रगुप्त बन गया। ऐसे महान रचनाकार की नीतियों में कुछ तो है। ऐसे ही नहीं है कि बस किताब है पढ़ ली रख दी, नहीं, उनकी नीतियाँ फॉलो करने जैसी है, जीवन में मानने जैसी है। और जो उनकी नीतियों को मानता है उसे अपने जीवन में सुरक्षा मिलती है, समृद्धि मिलती है और सम्मान मिलता है, तीनों की प्राप्ति होती है। आज हमसे कौटिल्य कह रहे हैं कि जीवन में 3 बातें ऐसी है जिसमें कभी भी व्यक्ति को शर्म नहीं करनी चाहिए। यदि शर्म कर लेता है तो आदमी पछताता है, और ये एक दिन की नहीं, पूरे जीवन काल की बात है। पूरे जीवन काल में ऐसा आदमी फिर पछताता ही रहता है यदि इन 3 बातों में वो बेशर्म नहीं होता है। तो पहली बात कौटिल्य बताते हैं कि अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित जब कोई बात हो तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। उसमें कोई भी लिहाज, ऐसा कर लेंगे वैसा कि हाँ हो जाएगा, कोई भी उसमें असमंजस नहीं चाहिए, कोई भी लिहाज नहीं चाहिए, कोई भी आलस्य नहीं चाहिए। धन की बात हो तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि जब आप किसी को धन दो और लिहाज में मांगो नहीं, हाँ दे देंगे, अब उनसे क्या मांगना है, अब उनसे मांगने से क्या होगा, अपने आप आ जाएगा, तो कभी नहीं आएगा। और अर्थ से संबंधित समस्याओं में झूलते रहोगे। और अर्थ, कौटिल्य कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास संचित अर्थ होना चाहिए। यदि नहीं हो तो आपातकाल में कहते हैं कि अर्थ ही सबसे बड़ा मित्र होता है, और ऐसा मित्र आपके हाथ से छूट जाएगा। कभी भी धन के मामले में शर्म नहीं करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, कभी भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। इस पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। देखिए, कौटिल्य की बातें तो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन इस तरह से जब उसको सुलझा के नहीं बताया जाता तो बात का आनंद नहीं होता। हमारे यहाँ एक ठाकुर साहब थे, वो फाइनेंस का काम करते थे, लोगों को ब्याज पर पैसा देते थे, और ब्याज पर पैसा देने के साथ क्या है, वो उनकी रकम रखवा लेते थे कि भाई रकम रख दो और पैसा ले जाओ, हम आपको पैसा देते हैं, कोई लूटते नहीं, एकदम रिजनेबल जो ब्याज होता है उससे भी कम आप दो, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, लेकिन जो है रकम रख करके ही ब्याज पर हम पैसा दे सकते हैं। तो उन ठाकुर साहब का एक बेटा था, आज तो वो भी बड़े ठाकुर साहब हैं, काफ़ी पुरानी बात है। तो उनका एक बेटा था, वो अपने मित्र को लेके आया और कहा कि पिताजी इसको ना 10,000 रुपयों की आवश्यकता है, ये मेरा दोस्त है। पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, तेरा दोस्त तो ले जा। तो बोले लाओ दे दो। बोले पहले एक काम कर, रकम कहाँ है? बोले रकम तो इसके पास नहीं है रखने के लिए। तो बोले कोई बात नहीं, तो अपनी धर्मपत्नी की रकम ले आ, वो रख दे, 10,000 रुपये ले जाओ। बोले पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? बोले क्या कर रहा हूँ, एकदम तो सही कर रहा हूँ, तेरा दोस्त है ना, तो अपनी धर्मपत्नी की रकम लेके ला के मेरे पास रख दे, 10,000 रुपये ले जा, डूबेगा तो तेरी धर्मपत्नी की रकम डूबेगी, कोई चिंता नहीं, तेरा दोस्त है, दोस्त के लिए इतना तो करना ही चाहिए। उसने कहा कि नहीं भैया, तू रकम कुछ हो तो ला के बापू जी से ले लेना, मुझे तो इस लफड़े में मत पटक। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। जो आदमी लिहाजी प्रकृति के होते हैं उन्हें अपने जीवन में परेशानियां अर्थ संबंधी भुगतनी पड़ती हैं, क्योंकि लिहाज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है धन से संबंध में। यदि अर्थ के संबंध में आप लिहाज रखते हैं तो समझिए कि आप डूब गए और आगे आपको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए लिहाज को तुरंत ही त्याग दो, और लिहाज को त्याग करके यदि आप काम करोगे तो अर्थ संबंधी कार्य में आपको परेशानी भुगतनी नहीं पड़ेगी, आपका मार्ग प्रशस्त रहेगा, धन आपके पास संचित रहेगा। बाकी आपको जैसा उचित लगे समय पर उचित कार्य कर लेना चाहिए। दूसरी बात कौटिल्य कहते हैं कि यदि कोई आदमी भोजन के संबंध में शर्म करता है, किसी यार दोस्त के घर गया, किसी मित्र के घर गया, किसी रिश्तेदार के घर गया और उन्होंने कहा कि भोजन कर लीजिए, पेट में भूख लगी है, चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर से नहीं अभी क्या जरूरत है, नहीं भोजन नहीं करेंगे, ऐसे लिहाज में नहीं, सोच लो क्या कहेंगे, भोजन कर रहे हैं क्या कहेंगे, किसी के घर भोजन कैसे कर ले क्या कहेंगे। अब बाहर गए हो, दूर देश गए हो और भोजन नहीं कर रहे हो किसी के घर, तो भोजन के संबंध में शर्म की तो भूखा मरना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तो होटल पे ही जाके कुछ खाओ इक्का दुक्का।
इसलिए कौटिल्य कहते हैं कि भोजन के संबंध में बेशर्म हो जाओ। तुरंत अगर कोई कहे कि भोजन कर लो तो लाओ जी, भगवान का प्रसाद, ऐसे तो ग्रहण कर लेते हैं, फिर आगे का कार्य करते हैं। भोजन तो आप कर ही लो। तीसरी बात कौटिल्य कहते हैं कि जो विद्यार्थी है उनको अपने प्रश्न, उनका हल जानने के लिए गुरु से विचार विमर्श करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। कभी भी यदि शर्म करते हैं तो विद्यार्थी पिछड़ा रह जाएगा। कितना ही सुंदर हो, उससे क्या होता है, ब्रिलियंट हो, उससे क्या होता है। प्रश्न का उत्तर तो चाहिए। और ये सोचते हैं कि गुरुजी क्या कहेंगे, ये जो 5 लड़के बैठे हैं ये कहेंगे कि बुद्धिमान नहीं है क्या, मूर्ख है क्या। तो अपनी मूर्खता को उनके सामने नहीं प्रश्न करते, लिहाज में प्रश्नों को छोड़ देते हैं। लिहाज जो है वो आपको अशिक्षित रख देगा। इसलिए विद्या के संबंध में कभी भी शर्म मत करो। विद्या के संबंध में तुरंत अपने गुरु से प्रश्न करो, प्रश्नों के उत्तर लो। जितने अधिक प्रश्न करोगे उतना आप ये सोचते हो कि शंका करेंगे, शंका कर लेनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता क्या पूछे। मैं ये कहता हूँ कि जितने अधिक प्रश्नों के उत्तर आप गुरु से प्राप्त करोगे, जितने ज़्यादा प्रश्न पूछोगे, उतना आपका गुरु आप पर प्रसन्न रहेगा। उसे लगेगा कि जीवन में किसी को मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो कार्य कर रहा हूँ। भाई पढ़ाने और कार्य करने में यही तो फ़र्क है कि एक तो मेरे भी पीछे एक बोर्ड लगा है, बोर्ड पर कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, कार्य हो रहा है। और एक कोई प्रश्न करता है, जिज्ञासाएं अपनी प्रस्तुत करता है, तो गुरु को भी लगता है कि जीवन में हम कुछ बढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, नहीं तो एक कार्य कर रहे हैं। तो गुरु आप पर प्रसन्न रहेगा। डरने की कोई बात नहीं, शंका की कोई बात नहीं, लिहाज की कोई बात नहीं। शिक्षा का जब भी प्रश्न उठे तुरंत आप अपने गुरु से प्रश्न करो और प्रश्नों का हल जानो। इस तरह से आपकी शिक्षा में बड़ी ही गरिमा पैदा होगी, लावण्य पैदा होगा और एक ऐसा उसमें वजन पैदा होगा कि इसे देख करके सब कोई कहेगा कि यार क्या पढ़ा, मस्त पढ़ता है बंदा। खाली परसेंटेज ही नहीं, उसमें वास्तव में दम है। रेंचो कहते हैं, किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी ना। खाली परसेंटेज से कुछ नहीं होता, ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान के पीछे भागो, लक्ष्मी तो तुम्हारे पीछे अपने आप भागती आएगी। तुम ज्ञानी बनो, सफलता तो तुम्हारे पीछे अपने आप दौड़ती चली आएगी। बस ये 3 सूत्र याद रखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, सबके काम का है। जिसको भी वीडियो मिले, चाणक्य की नीतियों को फॉलो करो। अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों का जीवन में प्रवेश जरूरी है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।